जी। देखिए बच्चों, ये एक मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। ये जो वीडियो है बीकॉम 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जो बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं। उनके पास एक पेपर है जिसका टाइटल है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वाइवा वोसी। ये मैं यहाँ पर बता दूं, बीकॉम ऑनर्स विद रिसर्च में ये 12 क्रेडिट का है, और बीकॉम ऑनर्स 8 सेमेस्टर में ये 4 क्रेडिट का है। ये पूरा बच्चों 100 मार्क्स का एक पेपर है जो आपने ऑप्ट करना है कंपलसरी। और इसमें एक डिसर्टेशन बनानी है, एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी अप्रॉक्स 100 पेजेस की, हार्ड बाउंड होगी। इसके टॉपिक मैं कॉलेज में अप्रूव कर रहा हूँ, और बच्चे बहुत सो के आ रहे हैं। काफी बार उनको इन्फॉर्म किया कि इसका टॉपिक, इसमें मैं गाइड रहूंगा आपका, या जो भी आपके कॉलेज का टीचर होगा वो गाइड रहेगा, टॉपिक अप्रूव करेगा। और फिर बच्चे को उस टॉपिक पे जिस तरह का परफॉर्मा दिया गया है, प्रॉपर रिसर्च करनी है, क्वेश्चनर बनानी है, और प्रॉब्लम एंड इफेक्ट की स्टडी करनी है, और फिर एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। और उस पे एक वाइवा वोसी एग्जामिनर आएंगे। 100 मार्क्स का ये पेपर है। इसका कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई इंटरनल एग्जाम नहीं है। ये एक पूरा ऐसा एग्जाम है आपका, जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर, जो टॉपिक मैं अप्रूव करूंगा उस पर देना है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना है। टाइप रिपोर्ट होगी, हार्ड बाउंड होगी। पहले मैं अप्रूव करूंगा कब टाइप और हार्ड बाउंड करानी है। पहले टॉपिक अप्रूव करूंगा, फिर रिपोर्ट की प्रोग्रेस चेक करूंगा। मैं कॉन्टिन्यूसली कॉलेज में मिल रहा हूँ, अवेलेबल हूँ। 11:15 से 12:15 बच्चे आते हैं। 11:15 बजे या तो अटेंड करता हूँ, या 12:15। बीच में मेरी क्लास होती है एमकॉम में, रिसर्च मेथोडोलॉजी की। चाहे तो आप वो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन वो क्लास में बच्चों अब टाइम कम है, क्योंकि अब तो आगे बहुत जल्दी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को सेलेक्ट करवा के, अप्रूव करा के इमीडिएटली एक रिसर्च करिए। 100 मार्क्स का ये डिसर्टेशन भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। मैं आपके साथ सिलेबस के पेजेस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, आपको जिससे समझ आ सके। बच्चों, कॉलेज में जो बच्चे रेगुलर आते हैं वही गेम करते हैं। ये देखिए, ये लिखा है प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड वाइवा। यहाँ देखिए, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, बीकॉम 8 सेमेस्टर का 803 ये पेपर है। आपको बिजनेस रिसर्च करनी है। वो रिसर्च जिसका बिजनेस या कॉमर्स से रिलेशनशिप हो, वो रिसर्च आपने करनी है। और इस रिसर्च को करने के बाद आपने रियल वर्ल्ड बिजनेस चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स की स्टडी करनी है वाइल कंटिन्यूएशन। और स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, इसी को प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन बोलते हैं, देख सकते हैं आप। इट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर, ये देखिए, ये लिखा है प्रोजेक्ट एंड डिसर्टेशन। ये फाइनल सेमेस्टर में ये बनाना है। और जो ये टॉपिक है, ये इन कंसल्टेशन विद रिसर्च सुपरवाइजर होगा, जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, या जो भी कोई और कॉलेज का है तो उसके टीचर्स प्ले करेंगे। टॉपिक अप्रूव होगा, और आपको एक पूरा डिसर्टेशन प्रोजेक्ट बनाना है। और ये इवेल्युएशन होगा एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और वाइवा वोसी भी होगा, तब उसके मार्क्स आपके होंगे। 30% मार्क्स आपके इंटरनल में मिलेंगे, जो मैं चेक करके दूंगा। 70% मार्क्स सुपरवाइजर जो एक्सटर्नल आएगा वो भी देगा। और इसके जो चैप्टराइजेशन है बच्चों, वो ये है: इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस एंड रिसर्च। करीब ये जाकर बनेगा बच्चों ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट, एक अच्छा जो बन पाएगा अप्रोक्स 100 पेजेस, ठीक है। 90 to 100 कर सकते हैं, 110 भी चलेंगे। बट ये कोई 20-30 पेजेस में नहीं लाएंगे आप। और ये सब है डेटा एनालिसिस, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपने, ये ऑब्जेक्टिव मैं अप्रूव करके दे रहा हूं। और फिर डेटा एनालिसिस, यही चैप्टराइजेशन होंगे, फाइंडिंग, कंक्लूजन, सजेशंस। और ये जो चैप्टर है यहाँ पर, एक दो चैप्टर आपके एक्स्ट्रा हो सकते हैं, मतलब डेटा एनालिसिस और चैप्टर्स बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स। जैसे आपने लिया, फॉर एग्जांपल एक टॉपिक ले लिया कि सर्विस क्वालिटी ऑफ इंश्योरेंस कंपनी
ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो सर्विस क्वालिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो उसमें आपने यही चैप्टर बन गया, स्टडी ऑफ सर्विस क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आप क्वेश्चनेयर बनाएंगे, ये देखिए लिखा है, लोगों से सवाल पूछेंगे। लाइकर्ट स्केल पे सवाल ज्यादा होते हैं, लाइकर्ट स्केल के जो एवरेज होगी उनको आप कंसिडर करेंगे, जो लाइकर्ट स्केल की एवरेज है। अब आप कहेंगे ये लाइकर्ट स्केल की एवरेज क्या है सर, ये बात समझ नहीं आ रही। देखिए इसमें बच्चों, जैसे ये मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, और बाइंग बिहेवियर हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया, ये आपने स्टडी करना है। अब आपके सोशल मीडिया के जो फैक्टर्स हैं, जो कॉज है, वो आएंगे, और अब आप इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और उसको 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल पर उन क्वेश्चंस को, अब जैसे ये 5 पॉइंट लाइकर्ट स्केल क्या होता है ये देखिए, जैसे उन्होंने बोला सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, तो वो बोलेगा यस, या मैं टोटली डिसएग्री, टोटली डिससेटिस्फाइड, टोटली डिसएग्री, डिसएग्री, नाइदर एग्री नॉर डिसएग्री, अग्री, हाईली अग्रीड, और टोटली एग्रीड। या सेटिस्फाइड वर्ड होगा तो टोटली डिससेटिस्फाइड। बेसिकली ये 5 पॉइंट स्केल है। आप कहेंगे सर ये 5 पॉइंट स्केल क्या होता है? 5 पॉइंट स्केल वही होता है जो आप रैपिडो जोमैटो को स्टार्स देते हैं डिलीवरी पे। याद कीजिए आप, जो आप डिलीवरी पे स्टार देते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो जब आप देखिए इसमें क्या होता है, अगर जो आप इन टॉपिक पे आए, यहां देखिए लिखा है एक डेटा एनालिसिस। कैसे करेंगे डेटा एनालिसिस? इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं, सॉफ्टवेयर, जैसे अकाउंटिंग के लिए टैली है, तो इसके लिए एसपीएसएस, ये आपने पढ़ा है एमकॉम सेकंड सेम में। वो टूल यहां अप्लाई होगा, या एक्सेल अप्लाई होगा, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी अप्लाई हो सकता है। तो उससे आप एवरेज निकालेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालेंगे, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ये सब निकालेंगे। और फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये अपना डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट बोल लो, ये रिसर्च प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और ऑब्जेक्टिव भी वही होगा, कॉज एंड इफेक्ट। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूं, प्लीज इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, सर्विस क्वालिटी का असर, सर्विस क्वालिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और आपका असर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो इंपैक्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ये फैक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं, फिर आप मल्टीपल रिग्रेशन लगाएंगे। और इन पे आप अपने 6 सेम के 8 सेम के प्रोजेक्ट करते समय ये सर्विस क्वालिटी के कुछ फैक्टर होंगे, जैसे टेंजिबिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी, ट्रस्ट। ये सर्विस क्वालिटी के फैक्टर्स है, फैक्टर्स कंस्ट्रक्ट्स। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब जैसे कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है, तो आपने पूछा क्या आप इस बीमा कंपनी से, इस बैंक से सेटिस्फाइड हो, उसने 5 में से 1 नंबर दिया, 1 आउट ऑफ 5, तो वो टोटली डिससेटिस्फाइड है। 2 आउट ऑफ 5, तो वो थोड़ा डिससेटिस्फाइड है। न्यूट्रल 3, उसने का नाम है सेटिस्फाइड हूं, नाइदर गुड नॉर बैड। फिर 4 दिया, उसने कहा नहीं आई एम सेटिस्फाइड। 5 में से 5 दिया, तो ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। तो ये ऐसे हम स्टैटिस्टिकल लाइकर्ट स्केल यूज करेंगे। लाइकर्ट स्केल, उसका एवरेज लेंगे जो लोग जवाब देते हैं, और उनके जवाबों का एवरेज करेंगे। और फिर बार बार मैं कह रहा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी करेंगे। एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है। अक्सर कुछ बच्चे टॉपिक लेके आ रहे हैं, जैसे वो बोलते हैं ई कॉमर्स का, सर हमें यूजेस देखने। अरे भाई कोई ऐसे कोई लिखवाना है, बहुत लिखवा लिया। पिछले 8 सेमेस्टर से आप ऐसी ऐसे टाइप क्वेश्चन ही तो लिख के आ रहे हो एग्जाम में। लिबरलाइजेशन पे ऐसे लिखो, ग्लोबलाइजेशन पे लिखो, प्राइवेटाइजेशन पे लिखो, बैंकों के फंक्शन लिखो, इंपॉर्टेंस लिखो, लिमिटेशन, ये ऐसे ही तो है। नो,
उस पढ़ाई को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, और लोगों से जाकर क्वेश्चनेयर बनानी है जो प्रोजेक्ट में अटैच होगी। सवाल पूछने हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव होंगे, इनकम क्या है, नाम नहीं पूछना है क्योंकि हम किसी की प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करते। फोन नंबर का कोई कॉलम नहीं होगा, नेम का कोई कॉलम नहीं होगा। एनोनिमस कोई भी हो, बंदा तो होगा जो रिस्पॉन्ड करेगा। गूगल फॉर्म से फॉर्म भरवा सकते हैं, फिजिकल फॉर्म भरवा सकते हैं, लेकिन टॉपिक मैं अप्रूव करूंगा। ऑब्जेक्टिव वही उसी से, और टॉपिक के नाम से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, किसका इफेक्ट किस पे। और फिर उसके बाद आप ये बना के लाएंगे अपनी थीसिस को, और फिर वो जो थीसिस है, मैं बार बार देखिए यही वाला पेज खोल रहा हूं, उसके चैप्टराइजेशन ये होगा: इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस। अब ये हाइपोथेसिस क्या है? ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होता है? जैसे आपने एक यहाँ पे स्टडी करी, किसकी, एक चीज की दूसरे से, सर्विस क्वालिटी का असर कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, तो आपने हाइपोथेसिस H0 ले लिया। ये आप पढ़ चुके हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी M.Com सेकंड सेम का पेपर खोल कर देख लो, जिसे मैंने पढ़ाया है। बहुत कम बच्चे आ पाते थे, वहीं पर यह सिखाया गया था, नल हाइपोथेसिस, जिसका मतलब होता है कि देर इज नो इफेक्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, देर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो ऑब्जेक्टिव को देख के बनता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? इंपैक्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया है, कहीं आप सारी दुनिया यही ना लेके आ जाना टॉपिक। इंपैक्ट ऑफ सर्विस क्वालिटी ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। हर व्यक्ति ये टॉपिक नहीं लेगा, कोई एक ले चुका होगा जिसने लेना होगा। अब ये टॉपिक तो एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो ये आपने इम्पैक्ट लेना है इसका इससे। ठीक हो गया? और फिर हाइपोथेसिस बनाना है, फिर कम से कम 100-150 लोगों से, 200 लोगों से, चाहे चाहे गूगल फॉर्म भरवाने हैं, क्वेश्चनर बनानी है। क्वेश्चनर में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, एज, इनकम, जेंडर, ये तो आप पूछ सकते हैं, नेम नहीं पूछेंगे, मोबाइल नंबर नहीं पूछेंगे, उससे पर्सनल जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज होती है, और ये सब सवाल पूछेंगे, कैटेगरी पूछेंगे, और फिर लाइकट स्केल पे सवाल पूछेंगे जो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनेंगे। कुछ क्वेश्चन आईवी के होंगे, कुछ क्वेश्चन डीवी के होंगे, तब जाके आपका ये प्रोजेक्ट बनेगा। इतना सब जानने के लिए कॉलेज में आना जरूरी होता है, खाली इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं मिलती है, फिर भी मैंने दे दी ताकि आपको जानकारी हो जाए। और ये प्रोजेक्ट टाइप्ड होगा, और इसमें सब कुछ लिखा है। और यदि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटिव टूल से लाएंगे, ये इसमें लिखा है एकेडमिक इंटीग्रिटी, प्रिवेंशन और प्लेजरिज्म के रूल लगेंगे। ये सिलेबस में ही छपा, अपना सिलेबस पढ़ लेना। ठीक है? और इसके बाद ये, इसको हम चेक करेंगे, पढ़ेंगे, आपसे पूछेंगे, और ये आपका कैंपस, कॉलेज, क्लास, बैच, सुपरवाइजर में आप मेरा नाम देंगे। प्रोजेक्ट टाइटल वही जो मैंने अप्रूव किया होगा, अपना नेम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर सब देंगे। और ये हार्ड बाउंड होगा, हार्ड बाउंडेड विद ब्लैक और मरून लेदर रेड कवर, ये। लेकिन वो अप्रूव होने के बाद पहले सिनॉप्सिस मतलब टॉपिक अप्रूव होगा, फिर प्रोजेक्ट भी जब बन जाएगा वो भी अप्रूव होगा, और फिर आप, जब मैं बोलूंगा ओके अब इसकी बाइंडिंग कर लो, तो आपने बाइंडिंग करनी है। टॉपिक अप्रूव करने के लिए और प्रोजेक्ट अप्रूव करने के लिए कॉलेज आना पड़ेगा, मैं वहीं मिलूंगा आपको, तभी बच्चों पॉसिबल होगा। नहीं तो आप इस 100 मार्क्स का कोई और अलग इंटरनल एग्जाम नहीं होगा। ये मैंने आपको बता दिया, टाइम से वीडियो बना दिया, सो दैट आप अवेयर रहे और हमको ब्लेम ना करें कि ये कैसे बनेगा, क्या करना है इसमें। प्लीज, थैंक यू सो मच। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा, और आप इसको सीरियसली लेंगे, क्योंकि बहुत पैथेटिक पिक्चर है। इतने मार्क्स का डिसर्टेशन बनाने के लिए कम से कम 6 मंथ्स लगते हैं, और आप लोग सो रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि टॉपिक ऐसी अप्रूव करा लें, कुछ भी बना देंगे, एआई से बनाएंगे, पकड़ में आ जाएगा, नकल मानी जाएगी।